मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे का कसूर, आपके बेटे का कसूर नहीं था तो दुआ ज़ारा के बाप का क्या कसूर था, दुआ ज़ारा की माँ का क्या कसूर था। तो मैं फिर उसके पीछे पीछे गई हूँ, तो वो आप सबने देखा कि उसकी काफ़ी दौड़ लगी, लेकिन उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और आपको कोई खौफ तो नहीं आया उसमें? खौफ मुझे अब नहीं आ रहा, जब मुझे इतने थ्रेट्स मिल रहे हैं, इतनी धमकियां मुझे दी जा रही हैं। राय साहब आप ज़रा जम के जवाब दें, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई जवाब नहीं आया। आई गॉड ये बात कह रही हूँ कि अगर मेरे पास इतनी अथॉरिटी उस वक्त होती तो मैं दुआ ज़हरा को पकड़ती, अपनी गाड़ी में बिठाती और उसके वालिदैन को देती कि ये लें। ये एक माँ की बात है, मैं खुद बेटियों वाली हूँ। FIA की मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि FIA में बुला के नाक रगड़वा के माफ़ी मांगेंगे, तो मैं भी यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ ये मेरा नाक रगड़वा के दिखाएं, ये मुझसे माफ़ी मंगवा के दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बुशिरा शकील मौजूद हैं। जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी उस दिन ये वो वाहिद खातून फ़ीमेल एंकर थी जिन्होंने ज़हीर अहमद की मदर को रोका, उनसे सवालात किए कि दुआ ज़हरा के साथ आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप भी एक माँ हैं। वो वीडियो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज इनसे पूछते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या जज्बा था, ऐसी क्या वजह थी कि इन्होंने उनकी माँ को कोर्ट में रोक लिया, जहाँ पर बहुत सारे लोग सिक्योरिटी मौजूद होती है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उनसे सवालात किए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था आपके अंदर कि आपने उन सारे जज्बात को, उन सारी बातों को ज़हीर की मदर के ऊपर सवालात की सूरत में नाजिल किया। अच्छा, मेरी जगह शायद कोई भी माँ होती तो वो उसके भी यही जज्बात होते, क्योंकि देखें जब 2 महीने हो गए ना, 2 माह से जो है वो दुआ ज़ारा की वालदा और उनके वालिद सड़कों पे धक्के खा रही हैं। वो खातून हो के, वो एक औरत हो के, वो औरत नहीं है, वो माँ है, और वो रोड्स पे धक्के खा रही हैं अपनी बेटी के हसूल के लिए। बाप कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ का किसी को एहसास नहीं। अपना बेटा पकड़ा गया तो उनको फ़ौरन तकलीफ़ होगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे का कसूर, आपके बेटे का कसूर नहीं था तो दुआ ज़ारा के बाप का क्या कसूर था, दुआ ज़ारा की माँ का क्या कसूर था। उसकी जो 2 छोटी बहनें हैं जो बाप के साथ, माँ के साथ गर्मी में कोर्ट में आती हैं, उनका क्या कसूर था। तो ये सवालात मेरे नहीं थे, ये मेरे जज्बात थे। और उसके बाद जितने भी मेरा ख्याल हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो वालिदैन हैं, माएँ हैं, वो शायद उन सब के जज्बात थे जो उस दिन, मेरा एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं जब कोर्ट रूम के अंदर थी तो मुझे दुआ ज़ारा से बात करनी थी। मैं ट्राई कर रही थी कि दुआ ज़ारा जब बाहर निकले तो मैं उससे कुछ बात करूं अगर मुझे मौका मिले तो। लेकिन उससे पहले उन्होंने थोड़ी सी कह लें कि चालाकी की कि उन्होंने पहले जो था वो दुआ ज़ारा की ज़हीर की माँ और भाई को बाहर निकाला, तो वो उनको माइंड में था कि मीडिया जब देखेगा तो मीडिया इनके पीछे हो जाएगा। और वही हुआ, जब इसकी वालदा ज़हीर की बाहर निकली है तो वो सारा मीडिया उसके पीछे चला गया। मुझे भी एकदम हुआ, तो मैं फिर उसके पीछे पीछे गई हूँ, तो वो आप सबने देखा कि उसकी काफ़ी दौड़ लगी, लेकिन उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और वो जो ज़हीर का भाई था वो भी, और उसकी जो वालदा थी वो भी, वो भागते गए, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अच्छा, आप जब उनके पीछे भागी हैं, हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, वो बता रही थी कि सिर्फ आप वाहिद खातून थी जिन्होंने उनसे सवालात किए, आपको कोई खौफ तो नहीं आया उसमें? खौफ मुझे अब नहीं आ रहा, जब मुझे इतने थ्रेट्स मिल रहे हैं, इतनी धमकियां मुझे दी जा रही हैं, और मतलब एजेंसीज़ के मुझे कहा जा रहा है कि जी हम एजेंसीज़ में हैं और ये है, और हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मैं अभी नहीं, जब मैं ये इंक्वायरी में नंबर दूंगी तो वो फिर वहाँ पे मैं बताऊंगी कि किस नामवर शख्सियत का नाम जो है वो इस्तेमाल करके मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। आप हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, वो ये कि आपने दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद की तरफ से जो वकील थे उनसे भी आपने बड़े ही इसी तरह जोशो खरोश के साथ सवालात किए थे, और उस वक्त उन्होंने जो जवाबात दिए, आप उसके ऊपर क्या बात करेंगे? वो पहली बात कि उनको कोई जवाब आया ही नहीं था मेरी किसी बात का। मेरे बड़े अथेंटिक से और सिंपल से मेरे क्वेश्चंस थे और उनका बड़ा सिंपल आंसर बनता था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और अगर कोई जवाब दिया भी तो वो भी उन्होंने गलत जवाब दिए। मेरे उस इंटरव्यू को आप उठा लें, और जो वो अब इंटरव्यू डिफरेंट चैनल्स को वो दे रहे हैं, आप उसमें भी देख लें। वो मुझे, मैं जब उनसे कह रही थी कि जो ज़हीर है वो उनको सब मतलब 3 सूबों की पुलिस ढूंढ रही है, तो आप तो उसके, वो आपका क्लाइंट है तो आप उसको क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा जी मेरा तो वो क्लाइंट नहीं है।
ठीक है, मैंने कहा कैसे? मैं तो कहते कि वो तो मेरा वॉकिंग क्लाइंट था। और जबकि इसके जो भाई ज़हीर के भाई का भी रिसेंटली उन्होंने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने खुद इस चीज़ को एडमिट किया है ज़हीर के भाई ने कि जो खुर्रम रॉय है वो मेरे जान पहचान वाले थे, और मैं जब निकाह करना था तो मैं उस वक़्त ज़हीर को लेके खुर्रम रॉय के पास आया था। तो इनके तो अपनी ही स्टेटमेंट नहीं मिलती, इनको पता ही नहीं होता कि हमने 1 महीने पहले क्या स्टेटमेंट दी थी, 2 महीने पहले क्या दी थी, और अब क्या हमने स्टेटमेंट देनी है। ठीक है ना? ये ऐसी कोई बात तो नहीं थी कि उस वक्त वो आपको इग्नोर कर रहे थे? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की एक फ़ीमेल खातून है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, और उन्होंने उस दिन ये बात भी की थी कि मुझे पता नहीं है। लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट वीक जब डेट हुई, जिस दिन वो पेशी हुई, उस दिन वो दुआ ज़ारा के साथ मौजूद थे। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या मामला था? नहीं, उन्होंने मुझे इग्नोर बिल्कुल नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मैं आई विल टॉक टू यू, एंड ही सेड ओके फाइन। मैंने कहा आप खड़े होकर मेरी बात सुन ले। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। मैंने जब उनसे बात की है तो वो फिर सबने देखा है कि उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, और जो पानी का बड़ा वो हुआ कि जी पानी नहीं पीने दिया, तो वो मेरे बातों का जवाब नहीं दे रहे थे जो मेरे क्वेश्चंस थे, तो उन्होंने फ़ौरन से पानी मंगवा लिया। तो वो एक वैसे बात होगी कि मैंने कहा क्या मैंने ऐसे सवाल तो नहीं पूछ लिए कि जिसकी वजह से आपको पानी की ज़रूरत पड़ गई। तो वो बाकी जितने थे वो सब उनके ऊपर हंसने लग गए ना। तो बाकायदा फिर पीछे से जो उनके बाकी कुलीग्स थे या जो भी थे, उन्होंने कहा इनको कि राय साहब आप ज़रा जम के जवाब दें, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई जवाब नहीं आया था। अच्छा, उसके बाद दुआ ज़हरा जब बाहर आई, आप उसके पीछे भी भागी हैं, आपने उससे भी सवालात किए हैं, कोई जवाब आया उसकी तरफ से? क्या लग रहा था आपको देख के? वो क्या मामला था, क्या मौजरा था? वो मैंने सवालात नहीं किए थे, वो मैंने उसको सिर्फ एक कह लें कि उसको इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि आप एक ग्रो में फंस गई हो। वो डायलॉग रिपीट कर सकती हैं आप? मैं हाँ जी क्यों नहीं, मैंने उसको जब मैंने देखा है तो मैं मतलब मुझे मेरी जो उस वक्त फीलिंग्स है बाय गॉड, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ वायरल होगी या वॉट एवर है। वो मैं जब बाहर निकली है तो मेरा बस नहीं चल रहा था। मुझे अगर इतनी अथॉरिटी उस वक्त होती, मैं बाय गॉड ये बात कह रही हूँ कि अगर मेरे पास इतनी अथॉरिटी उस वक्त होती तो मैं दुआ ज़हरा को पकड़ती, अपनी गाड़ी में बिठाती और उसके वालिदैन को देती कि ये लें। ये एक माँ की बात है, मैं खुद बेटियों वाली हूँ, ये एक माँ के जज्बात में आपको बता रही हूँ कि ये मेरे ज़हन में था कि इसके वालिदैन कितना तड़प रहे होंगे इसके लिए। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि आवाज़ कब तक उठाएंगी? आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं, रुक जाएंगी? नहीं, डरती मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ, मैं अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरती हूँ। इन्होंने मुझे जहाँ घसीटना है घसीटें। FIA की मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि FIA में बुला के नाक रगड़वा के माफ़ी मांगेंगे, तो मैं भी यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ ये मेरा नाक रगड़वा के दिखाएं, ये मुझसे माफ़ी मंगवा के दिखाएं। थैंक यू सो मच।